एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो गेहूं और बाजरा उगाता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसी गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था जहां एक सफेद कबूतर रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत समझदार और दयालु था। वो हर दिन आसपास के खेतों में उड़कर जाता और लोगों को चुपचाप देखता रहता। एक दिन रामू ने देखा कि उसके खेत में कोई बार बार आकर दाने खा जाता है। वो बहुत परेशान हो गया और बोला, अगर मुझे वो चोर मिल गया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगले दिन उसने एक जाल बिछा दिया। उसी दिन मोती कबूतर खाने की तलाश में उड़ा और उसे रामू का खेत दिखा। वहां बहुत सारे ताजे दाने पड़े थे। उसने सोचा, थोड़ा सा खा लूं, इससे किसी का क्या नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा, वो जाल में फंस गया। मोती डर गया और फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद रामू वहां आया और कबूतर को फंसा हुआ देखकर खुश हो गया। आखिर मिल गया चोर, उसने गुस्से में कहा। किसान भाई, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस भूखा था। मैंने सोचा थोड़ा सा खा लूं, इससे आपका क्या नुकसान होगा। रामू गुस्से में बोला, तुम जैसे छोटे छोटे पक्षी ही मेरा बड़ा नुकसान करते हैं। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मोती शांत था। उसने कहा, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। रामू हंस पड़ा, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मोती बोला, मैं आसमान से सब कुछ देख सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि कब बारिश आएगी या आपके खेत में कोई खतरा है। रामू ने सोचा, ये तो बेकार बात कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि एक छोटे से कबूतर को मारने से क्या फायदा। उसने मोती को छोड़ दिया। मोती उड़ते हुए कहा, धन्यवाद, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बीत गए। एक रात बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। मोती ने देखा कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। उसने तुरंत रामू के घर की ओर उड़ान भरी। वो खिड़की पर बैठकर जोर जोर से आवाज करने लगा। रामू ने दरवाजा खोला और कबूतर को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोती ने कहा, जल्दी उठो, एक बड़ा तूफान आने वाला है। अपना अनाज और सामान सुरक्षित कर लो। रामू पहले तो शक में था, लेकिन उसने कबूतर की बात मान ली। उसने जल्दी जल्दी अपने अनाज को अंदर रख लिया और जानवरों को सुरक्षित जगह पर बांध दिया। कुछ ही देर में तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। कई किसानों का नुकसान हुआ, लेकिन रामू का खेत और अनाज सुरक्षित रहा। अगले दिन रामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर उस कबूतर की बात नहीं मानता तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। उस दिन से रामू का स्वभाव बदल गया। वो अब गुस्सा कम करता और जानवरों के साथ भी दयालु व्यवहार करता। मोती कबूतर रोज उसके खेत पर आता, लेकिन अब वो दाने खाने से पहले रामू की इजाजत लेता। रामू मुस्कुराकर कहता, ये खेत अब तुम्हारा भी है। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई।